स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और यह जो प्रश्न है ये वार्षिक परीक्षा 2026 में रिपीट होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव आते हैं। पहला प्रश्न था एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 में ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न था AP -3 -1/2 का 11वां पद। इसमें आप AP का जो nवां पद का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का उपयोग करके इसका 11वां पद निकाल सकते हैं। इसकी पहले वाली जो वीडियो थी या इसके पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर था 23 का, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। उसमें मैंने इसको हल करके बताया है। इसका जो 11वां पद निकल कर आता है 22। इसका सही आंसर क्या होगा? 22। दूसरा प्रश्न था प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल। इसमें थेल्स का समय काल पूछा गया था। इसमें आता है सा यू 640 से 546, यह थेल्स का समय काल था। तीसरा प्रश्न था बिंदु P 3 2 और Q -2 -3 के बीच की दूरी। इस दूरी को निकालने के लिए आपको दूरी सूत्र का पता होना जरूरी है। दूरी सूत्र होता है, जैसे यहाँ बिंदु P और Q दिए गए थे, तो इनकी दूरी का सूत्र निकालने के लिए आप इसको इस प्रकार से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस सूत्र की सहायता से इसका मान निकाल सकते हैं। और इसका जो मान आएगा आपका 7.07 लगभग। इसका दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे तो द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c का आलेख, ये द्विघाती बहुपद है तो इसका आलेख कैसा होता है? परवलय। इसका आलेख जो होता है परवलय। अभी प्रश्न चेंज भी कर सकता है, द्विघात बहुपद की जगह रैखिक बहुपद भी दे सकता है कि रैखिक बहुपद का जो आलेख है वो किस प्रकार का होता है। तो रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो सरल रेखा होता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में आश्रित एवं संगत हल होता है। यहाँ पर पूरी कंडीशन दी गई थी। इसमें आश्रित और संगत हल कब होता है? जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। यह आश्रित और संगत हल होने की कंडीशन होती है। छठवां प्रश्न पूछा गया था द्विघात समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं, इसमें ऑप्शन जो दिया गया था इसका आंसर है आपका b का वर्ग ऋण 4ac छोटा है 0 से, मतलब विविक्तिकार का मान छोटा होगा 0 से, उस कंडीशन में जो है मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ये पहला प्रश्न था जो कि सही विकल्प के रूप में पूछा गया था। इसके बाद में सेकंड प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न नंबर 2 था रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला पूछा गया था सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका समबाहु। ये पिछले 23 के प्रश्न पत्र में भी पूछा गया है समबाहु। इसमें क्या आ जाएगा? समबाहु। दूसरा पूछा गया था त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई। इसमें क्या पूछा गया था? संगत चाप की लंबाई का सूत्र पूछा गया था, क्या होती है करके। तो संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? थीटा/360 ×
2πr। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कर्णी 3 एक खाली स्थान संख्या है। कर्णी 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न पूछा गया था चर x के बहुपद px में, यहाँ पूछा गया था चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात, इसको क्या कहते हैं? उच्चतम घात को इसे कहते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात कहते हैं। पांचवा प्रश्न था इसमें द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र पूछा गया था। यहाँ द्विघाती समीकरण दिया था ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 को हल करने के लिए क्या पूछा था? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या हो जाएगा इसका? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में b का वर्ग ऋण 4ac अपॉन में 2, ये द्विघाती सूत्र पूछा गया था। और छठवां प्रश्न पूछा गया था एक समांतर श्रेणी दी गई थी 7 13 19 डैश डैश 205 में पदों की संख्या यहाँ पर आप एपी का जो एनवा पद है उसका सूत्र लगा के यहाँ से एन का मान निकाल सकते हैं। तो एन का मान निकल जाएगा आपका 34। यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कर लेना था आपको एम ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जाएगा 205, ए का मान 7, एन ज्ञात करना है और डी का मान 13 में से 7 घटा दोगे तो आ जाएगा 6 और हल करने पर आपका मान एन का मान आ जाएगा 34। इस प्रकार से ये 6 ऑब्जेक्टिव आपके खालिस्तान में पूछे गए थे। इसके बाद में आपको प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया था सत्य असत्य। पहला पूछा गया था अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, इसका सूत्र दिया गया था 1/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर का क्यूब पूछा गया था। तो यह असत्य कथन है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर का क्यूब, ये 2/3 पाई आर का क्यूब होना था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय में सुदूर वस्तुओं की जो दूरी होती है, वस्तु की दूरी ज्ञात की जा सकती है, ये पूछा गया है। तो ये कथन सत्य हो जाता है। दूसरा कथन क्या हो जाता है? सत्य। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से सुदूर वस्तुओं की जो दूरी है वो ज्ञात की जा सकती है, यह कथन सत्य है। तीसरा, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। वह प्रेक्षण जो सबसे अधिक बार होता है या आता है, ये बहुलक कहलाता है, माध्य नहीं कहलाता। यहाँ क्या दिया गया था? माध्य दिया गया था, इसलिए ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसकी जगह क्या आना था? बहुलक। बहुलक होता तो हम इसे सत्य कह सकते थे। चौथा प्रश्न पूछा गया था किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है, यह कथन सत्य है। प्रेक्षणों की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग जो है वो 1 होता है। पांचवा पूछा गया था वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद करने वाली रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो ये सत्य कह सकते हैं इस कथन को, सही है। और छठवां, हाँ, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, यह भी सत्य है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 जो कि सत्य सत्य में पूछा गया था, इस प्रकार के प्रश्न 2024 में पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया था सही जोड़ी। इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा था अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तीसरा था साइन स्क्वायर 25 अंश धन कॉस स्क्वायर 25। चौथा था टेन थीटा। पांचवा था सेक स्क्वायर थीटा -1। और छठवा था टेन 30 अंश। इधर में 5 ऑप्शन दिए थे और इस तरफ में राइट में 7 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर सही जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन हो जाता है 2/3 पाई आर का क्यूब। साइन स्क्वायर 25 धन कॉस स्क्वायर 25 का मान 1। टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1, इसमें आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और टेन 30 का मान होता है 1/3। इस प्रकार से सही जोड़ी पूछी गई थी। प्रश्न नंबर 5 था एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला पूछा गया था द्विघात बहुपद के शून्यकोणीय गुणनफल का सूत्र। द्विघात बहुपद x का वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र पूछा गया था। तो इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। दूसरा पूछा गया था वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था। तीसरा प्रश्न पूछा गया था एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस जो त्रिभुज बनेगा आपका ओ ए पी जो या जो भी है का क्षेत्रफल, उसमें से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चौथा पूछा गया था किसी एपी का एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र। एपी का एनवां पद क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। एनवां पद का सूत्र पूछा गया था। और पांचवा प्रश्न पूछा गया था आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए, या इसको हम क्या बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय या आधारभूत
अनुपातिकता प्रमेय। इसको लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन है। और छठवां प्रश्न पूछा गया था, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा। तो यहाँ पर वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। इस प्रकार के ये 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि 2024 की एमपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। इसी प्रकार से हम 2025 की भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मोस्ट टाइम के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि 2023, 24 और 25 में यानी हमारे पास में कुल 90 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाते हैं। और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी करके हम 2026 की वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक ऑब्जेक्टिव में ले सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशीष सर को सब्सक्राइब करें।